भक्तों कहते हैं कि जो जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, पर क्या सच में पति पत्नी का रिश्ता केवल एक जन्म का होता है या फिर यह रिश्ता कई जन्मों तक आत्मा से बंधा रहता है? तो भक्तों, आज की इस अलौकिक कथा में भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया है कि पति का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। भक्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तभी माता लक्ष्मी अपने मन में कुछ गहन चिंतन कर भगवान विष्णु से कहती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया आप इसका उत्तर बताकर मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूछो तुम्हारा वह कौन सा प्रश्न है, मैं अवश्य ही तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देकर तुम्हारे मन को शांत करने का प्रयास करूंगा। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि एक पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है? क्या पति का रिश्ता केवल एक जन्म का होता है या यह रिश्ता 7 जन्मों आत्मा से बंधा रहता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महान कथा में छिपा हुआ है। तुम इस कथा को अंत तक पूरा सुनो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक रहता है। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, कृपया अब आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को पूरे मन से अंत तक सुनूंगी। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को अंत तक पूरा सुनते हैं वह समझ जाते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कितने जन्मों तक का होता है और उन्हें अपने रिश्ते को किस प्रकार से निभाना है। भक्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, मध्य देश में वैभवपुरी नाम का एक राज्य था। पूरे राज्य में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण था। उस राज्य में एक राजकुमारी थी जो पूरी तरह से चरित्रवान स्त्री थी। फिर कुछ समय बाद उस राजकुमारी का विवाह पास ही के एक चरित्रवान राजकुमार के साथ हो गया। अब दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु भक्तों, उन्हें केवल एक ही चिंता बार बार सता रही थी, क्योंकि अभी तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस बात को सोच सच राजकुमारी चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। भक्तों, फिर भगवान विष्णु आगे कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन राजकुमारी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तब वह राजकुमार से बोली, प्रीतम, मैंने आपको बहुत प्यार किया है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, पूजा भी की है, मगर मैं आपकी एक खुशी पूरी नहीं कर पाई। वह संतान को जन्म देने की खुशी, मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। आप मलाल मत करना, मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों में जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में मैं फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपकी संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहते ही उस राजकुमारी की मृत्यु हो जाती है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, समय आने पर एक दिन राजकुमार भी अपना समय पूरा कर लेता है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर वह राजकुमार एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 16,000 रानियां थी और सब रानियों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। उधर वह राजकुमारी भी एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेती है जिसकी 16,000 रानियां थी और सभी रानियों के बीच में केवल एक ही पुत्री थी। भक्तों, वह जिस राजा का पुत्र था, उस राजा के पास में एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह का पालन भी करता था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में राजा तोता की सलाह अवश्य लेता था। फिर एक दिन राजा ने उस तोते को बुलाया और तोते से कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं जो तुम्हें पूरी करनी है। राजा की गंभीरता को देखते हुए तोते ने कहा, बोलो महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा, हे तोते, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए जैसी बहू चाहता हूँ, तुम्हें ढूंढ करके ऐसी ही बहू लानी है। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी कि वह कैसी बहू चाहता है। राजा की बात को सुनकर वह तोता राजी हो गया और फिर तोते ने राजा से कहा, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसी भी राजकुमारी चाहते हैं, आपकी जैसी भी पसंद हो, आप एक पर्ची पर लिख करके वह पर्चा मेरे पैर में बांध दो और आगे का कार्य आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी राजकुमारी आप चाहते हैं। भक्तों, फिर तोते की बात को सुन करके राजा ने एक पर्ची पर अपनी पसंद की राजकुमारी के बारे में लिख दिया
कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। फिर तोता वहां से राजकुमारी की खोज में उड़ता हुआ चल देता है। जब तोता पास के एक पड़ोसी देश में पहुंचा तो वहां बहुत भारी बारिश हो रही थी, इसलिए उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी, जहां उसको एक पुराना पेड़ मिल गया। उस पेड़ में एक छेद था। तोते को लगा कि वह जगह उसके आराम के लिए बहुत ही ठीक रहेगी। जैसे ही तोते ने उस पेड़ के खोखले के अंदर जाने के लिए सोचा, वैसे ही अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर मत आना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। तब तोता ऐसी डरावनी बात सुनकर घबरा गया कि उस पेड़ के खोखले के अंदर मत आना। अब तोता पेड़ की जड़ के पास में एक टहनी उग रही थी, उस पर जाकर के बैठ गया और बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उस खोखली जगह में से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। मित्रों, इसी बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रहा है। फिर तोते की बात सुनकर के वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। फिर वह मैना तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जिसके अंदर सभी गुण हो, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हो। भक्तों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। फिर वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लेकर आएंगे जिस राजा की 16,000 रानियां होंगी, क्योंकि हमारे राजा की भी 16,000 रानियां हैं। तोते की बात सुनकर मैना कहने लगी, लगता है अब तो बात बन ही जाएगी, क्योंकि तुम्हारे राजा की भी 16,000 रानियां हैं और हमारे राजा की भी 16,000 रानियां हैं। तुम्हारे राजा पर केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा पर केवल एक राजकुमारी है। तुम्हारे राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार तोते ने मैना को राजकुमार की सारी पसंद बताई और उधर मैना ने तोता को राजकुमारी की सारी पसंद बताई। भक्तों, फिर वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह जैसी राजकुमारी के बारे में सोच रहे थे आज वैसी ही राजकुमारी मुझे मिल गई है। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया, तो उसने राजा को जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिस कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं पर नहीं गई, बल्कि वह तो एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने अपनी आंखों से उसे तोते के साथ घूमता हुआ देखा है और वह आपकी बात तो पूरी तरह से भूल गई है। उसने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। जब राजा ने अपने नौकर से ऐसी बात सुनी तो वह क्रोध में आ गया और उसने तोता और मैना दोनों को मारने का हुक्म दे दिया। जिस समय पर राजा ने तोता मैना को मारने की सजा सुनाई तो यह बात मैना को मालूम पड़ गई और मैना ने तोता से कहा, यहाँ हम दोनों की जान खतरे में। क्रोध में तोता मैना को मारने की है। जितनी जल्दी हो सके हम दोनों को यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए। जल्दी से यहाँ से उड़ चलो, वरना दोनों बेमौत मारे जाएंगे, इससे पहले कि राजा के तीर हमको मार डाले। चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चले हैं। भक्तों, फिर ऐसा सोचकर वह तोता और मैना वहां से बहुत दूर उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने गए तो उन्हें तोता और मैना दोनों नहीं दिखाई दिए। फिर उस नौकर ने तोते और मैना को बहुत खोजा, किंतु वे उसे कहीं नहीं दिखाई दिए और फिर वे अपने आप को यह तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है तोता मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। अब तोता और मैना ने कुछ दिन तक इंतजार किया ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। भक्तों, जब कुछ दिन व्यतीत हुए और वह बात ठंडी हुई तो वे दोनों वापस महल में आए और आकर के तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर बैठ गए। फिर तोता मैना ने राजा से पूछा कि आप हमको क्यों मारना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसीलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की है। हम दोनों तो आपको खुशखबरी सुनने आ रहे थे। हम दोनों तोता और मैना बड़ी शान वाले राजाओं के नौकर हैं, जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं। हमने आपके साथ में हमेशा वफादारी की है। तोते और मैना की बात सुनकर राजा का क्रोध शांत हो गया और राजा उनसे खुशखबरी के बारे में पूछने लगा। अब तोता और मैना अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, इस तोते के राजा के यहाँ पर 16 शून्य रानियां हैं और आपको भी 16 शून्य रानियां हैं।
इस तोते के राजा के पास में केवल एक बेटा है और आपके के पास भी केवल एक बेटी है। हालांकि आप दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, पर आप दोनों को अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों से शादी कर देनी चाहिए। उस राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी आपकी बेटी है, और आपको वैसा ही दामाद चाहिए जैसा इस तोते के राजा का बेटा है। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर एक जंगल में मिले और अब यह अच्छी खबर लेकर के हम आपके पास आए हैं। फिर तोता और मैना ने अपने मन की बात राजा से कह के राजा को खुश कर दिया। भक्तों, फिर तोता ने राजा की तरफ अपना पैर बढ़ा दिया जिसमें एक पर्चा बना हुआ था और जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। फिर जब राजा ने वो पर्चा पढ़ा तो वो बहुत ही खुश हो गया। पहले तो उसने उन तोता मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर तोते के साथ में पर्चा देखा तो राजा को तोते पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमार की शाही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास में भिजवा दिया और कहा, यह तस्वीर देख करके बताइए कि यह राजकुमार कैसा है। मित्रों, फिर कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई और अब वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही ली रखती थी। खैर, कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि हम सबको राजकुमार पसंद है, अब उसकी शादी जल्दी ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना रह नहीं पा रही थी। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कह के वापस भेज दिया कि वो अपने मालिक से जाकर कहे कि राजकुमार की मनपसंद लड़की उसे मिल गई है, वह 10 महीने के अंदर शादी के लिए हमारे पास आ जाए। मित्रों, फिर क्या था, राजा की ऐसी बात सुनते ही तोते ने आदर के साथ में झुक के राजा को प्रणाम किया और अपने देश को उड़ता हुआ चल दिया। फिर अपने देश पहुंच करके तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वह जैसी बहू चाहता था उसे वैसी ही राजकुमारी अपने बेटे के लिए मिल गई है। और फिर राजा ने तुरंत ही इस शानदार मौके को शानदार तरीके से मनाने का हुक्म दे दिया। राजकुमार के लिए राजा ने सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए, घोड़ों के लिए बहुत शानदार जीन बनवाई गई, सिपाहियों के लिए भी नई और बढ़िया वेशभूषा बनवाई गई। बहुत सारे तरह की चीजें जैसे अनमोल हीरे, जवाहरात, बढ़िया कपड़े, मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले और बढ़िया किस्म के इत्र आदि इकट्ठा किए गए। अब 10 महीने जल्दी ही गुजर गए। इतनी तैयारियों में समय कब निकल गया राजा को पता ही नहीं चला। परंतु भक्तों, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब परिवार वालों के लिए यह एक बहुत ही बड़ा धक्का था। अब राजकुमार को अपना जाना टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर शादी के लिए राजकुमार का जाना अपने पिता का अपमान करना दिखाता। फिर कुछ समय बाद जैसे ही राजकुमार के पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, तब राजकुमार तोते के साथ में राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए निकल पड़ा। भक्तों, राजकुमारी का देश कोई ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार तोते के साथ में बहुत ही शीघ्र पहुंच गया। और फिर राजकुमार ने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास वाले बगीचे में डाल दिया। भक्तों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अगर राजकुमार उस बगीचे में ना घुसा होता अच्छा होता, क्योंकि वहां जाने के कारण उसका तोता भी मर गया। उस बगीचे के माली ने उस तोते को मार दिया, क्योंकि वह तोता एक आम के पेड़ पर बैठ करके आम खा रहा था और राजकुमार की तरफ उस आम को फेंक रहा था। यह बात माली को रास नहीं आई और क्रोधित होकर उसने तोते को मार दिया। जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह मुसीबत आई, उसके कुछ देर के बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका पिता मर गया था। अब बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी बाहर सैर करने के लिए जा रही थी तो इत्तेफाक से उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। जब उसने बगीचे पर नजर डाली तो उसे वहां वह राजकुमार दिखाई दिया। फिर राजकुमारी उस राजकुमार को पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास में ही थी। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा और वहां से राजकुमारी सीधा अपने महल में लौट आई, क्योंकि राजकुमारी को अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। अब शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने में से आधा खाना खाया और बचा हुआ खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ में राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी दासी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उस खाने को खा ले और अगर वह ना खाए तो उसमें अपनी उंगली डाल दे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, दासी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया
तो इस दासी ने उसको खाने के बर्तन में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावल में अपनी उंगली घुसाई तो उसमें उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी मुझसे प्रेम करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पहुंचे और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी और उसे उस दासी को देकर वापस भेज दिया। जब वह दासी राजकुमारी के महल में पहुंची और जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा जागरूक होने लगी। उसने आधी रात को अशर्फियों से भरा एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां पर राजकुमार ठहरा हुआ था। फिर राजकुमार को देखकर राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य में मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं और इसीलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूं। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए चलो अपना घोड़ा तैयार कर लो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, जहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर वह राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की जिद करने लगी। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि राजकुमार के साथ उसकी पुत्री की शादी कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। उन्होंने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने पर आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर पर खाना खाने के लिए गए तो राजकुमार को एक कमरे में बुला करके उस जादूगरनी ने उसके गले में एक रस्सी का फंदा डाल दिया। भक्तों, फंदा डलते ही वह राजकुमार जो था वह एक भैंसे के रूप में बदल गया और फिर पीछे वाले दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंसे को घर से बाहर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और उसके साथ में ही अपनी बेटी को भी भेज दिया। अब राजकुमारी खाना खाने के बाद में अपने राजकुमार को ढूंढने लगी, मगर वह भैंसा बन चुका था। वह उसे कैसे मिलता। इधर सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे घूमता रहा। वह जादूगरनी की बेटी जहां भी जाती तो भैंसा उसके पीछे पीछे जाता। अब वह जादूगरनी की बेटी रात को भैंसे के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। और जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर से राजकुमार के गले में डाल करके उसे भैंसा बना देती थी और फिर दिन भर उसके साथ बाहर घुमा करती थी। उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले बगैर कई दिन हो गए थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को इधर उधर ढूंढ रही थी। वह बहुत ही दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि अब वह करें तो क्या करें। वह सोचती रहती कि आखिरकार राजकुमार उसको छोड़कर कहां चला गया। कभी राजकुमारी अपने मन में सोचती लगता है राजकुमार ने मुझे धोखा दे दिया, परंतु बाद में वह सोचती कि राजकुमार मुझे धोखा नहीं दे सकता है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूं। मित्रों, फिर उस राजकुमारी ने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे अपने मन की बात कही। उधर राजा राजकुमारी की शक्ल, सूरत और बोलने के ढंग से बहुत ही प्रभावित हुआ। फिर राजा ने अपने दरबार में उस राजकुमारी को कोतवाल के पद पर नियुक्त कर रहे हैं दिया। जब राजकुमारी कोतवाल बन जाती है भक्तों, क्योंकि कोतवाल को बहुत सारे घरों में आना जाना होता है, इसलिए उसे बहुत सारे घरों के भेद मालूम होते हैं। इस प्रकार राजकुमारी कोतवाल बनकर के राजा के यहां पर काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कई साल गुजर गए भक्तों। फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, फिर एक दिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है। उधर सभी नगरवासी उस कोतवाल को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस कोतवाल राजकुमारी का व्यवहार जनता के प्रति बहुत ही अच्छा था। फिर एक दिन उसी नगर से एक व्यक्ति एक भैंसा बेचने के लिए उस राजा रूपी राजकुमारी के पास आया। तो राजा रूपी राजकुमारी ने उस व्यक्ति का भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई चीज को सूंघ करके बता देता था। मित्रों, फिर एक दिन अचानक वह भैंसा कहीं गुम हो गया। अब राजा ने उस नगर में सूचना भिजवा दी कि इस नगर में जितने भी भैंसे हो सबको यहां पर इकट्ठा किया जाए। उधर यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। अब सभी नगर के भैंसे राजा के सामने एकत्रित हुए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो कि एक राजकुमार था, उससे राजा के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा ना भेजे जाने की बात बताई तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी से उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। उधर जैसे ही सैनिकों
ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वह भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। भक्तों, अब क्या था? उस राजकुमारी रूपी राजा का सपना साकार हो गया और वह एकदम से उस राजकुमार के गले लग गई और उस जादूगरनी को उस राजा रूपी राजकुमारी ने बंदी बनाकर कारागार में डलवा दिया। फिर राजा रूपी राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि मुझे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी का रूप बदलना पड़ा था। मैं एक औरत हूं, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी समझो। भक्तों, रानी की बात सुनकर सभी नगरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने उस राजकुमार को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा स्वीकार किया। अब वह राजकुमार राजा बनता है और वह राजकुमारी रानी बनती है और फिर उस जादूगरनी की बेटी को भी रानी कैद खाने में डलवा देती है, क्योंकि जो जादूगरनी की बेटी थी उसने पूर्व जन्म में अपने पति को झूठा दोष लगा करके एक राजा की कैद में डलवा दिया था। इसलिए उस जादूगरनी की बेटी को भी राजा की कैद का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन वह राजा और रानी कहीं घूमने के लिए जाते हैं। जब वे जंगल से होकर गुजरते हैं तो वह एक पेड़ के पास खड़े होकर आराम करने लगते हैं। वह एक पेड़ के पास खड़े होकर आराम करने लगते हैं। वह एक पेड़ के पास खड़े होकर आराम करने लगते हैं। पेड़ कई साल पुराना था। उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह बनाया था जो पूरी तरह से सुरक्षित था। फिर जैसे ही राजकुमार और राजकुमारी की नजर उस प्रेम चिन्ह पर पड़ती है तो एकदम से दोनों को अपने पुराने जीवन की सारी घटना याद आ जाती है। उन्हें अपने पुराने जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं और उनके जीवन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर वह राजकुमारी कहती है, हे स्वामी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं आपको बहुत प्रेम करती थी और आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी, लेकिन मुझे केवल एक ही मलाल था कि मैं आपकी खुशी के लिए एक संतान को जन्म नहीं दे सकी। लेकिन इस जन्म में फिर हम दोनों पति पत्नी के रूप में मिले हैं, क्योंकि यह हमारा प्रेम था, इसीलिए हम दोनों एक होकर के मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में ईश्वर हमारी अवश्य सुनेगा और आपको संतान का सुख अवश्य मिलेगा। मित्रों, फिर समय धीरे धीरे गुजर जाता है और फिर वह राजकुमारी गर्भ धारण करती है और समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। इस प्रकार एक पत्नी अगले जन्म में आकर के अपने पति को प्राप्त करती है और पति की खुशी के लिए एक पुत्र रत्न को भी जन्म देती है। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, इस कथा से ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है कि यदि स्त्री पुरुष आपस में सच्चा प्रेम करते हैं तो ऐसे पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है। वहीं अगर स्त्री पुरुष को धोखा देती है तो उसे भी धोखा ही मिलता है, और यदि पुरुष स्त्री को धोखा देता है तो पुरुष को भी धोखा ही मिलता है। इसलिए पति का रिश्ता अटूट विश्वास का होता है। इसलिए पति पत्नी को हमेशा एक दूसरे के साथ विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो स्त्री पुरुष विश्वास की डोर मजबूत रखते हैं वे 7 जन्मों तक पति पत्नी के रूप में मिलते हैं और उनकी पूर्व जन्म की शेष बची हुई इच्छा को भी भाग्य की देवी पूरी करती है। जिस प्रकार राजकुमारी को अपने अगले जन्म में वही राजकुमार पति के रूप में मिला और उसकी शेष बची हुई इच्छा जो संतान प्राप्ति की थी, फिर उसे अगले जन्म में संतान का सुख भी मिला। भक्तों, फिर आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस कथा से दूसरी ज्ञान की बात यह प्राप्त होती है कि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता, क्योंकि जादूगरनी की बेटी का चरित्र ठीक नहीं था। वह अपनी जादुई शक्ति के बल पर राजकुमार को हासिल करना चाहती थी, जो कि राजकुमार उसके भाग्य में नहीं था। इसीलिए वह उस राजकुमार को हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जो भाग्य में नहीं होता वह कभी नहीं मिलता। भक्तों, फिर माता लक्ष्मी जी कथा को पूरा सुनने के बाद कहती हैं, हे स्वामी, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं इस कथा को सुनकर पूर्ण संतुष्ट हो गई हूं।